नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, चलिए जानते हैं यूपी सरकार ने क्या बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले जानते हैं 50,000 पदों पर जो है भर्ती का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षक सेवा चयन आयोग जल्द ही शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। फिलहाल आयोग को जो है बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का अधियाचन यानी कि अनुरोध मिलने का इंतजार है। इसी सिलसिले में आयोग अब तक जो है इन तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ 8 बार बैठक कर चुका है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जरिए सभी जनपदों और विभागों की निगरानी जो है पहले से की जा रही है। अब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उसी प्रणाली से व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारियों की कार्यशैली की समीक्षा की जाएगी। शासन स्तर पर अलग से ग्रेडिंग अंकों की व्यवस्था भी तैयार की जा रही, जो आपको सूची दिखा रहा है किस तरीके से ग्रेड दिया जाएगा। अफसरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर हर माह तिमाही आधार पर जो है यह रिपोर्ट अपग्रेड होगी और ग्रेड भी दिया जाएगा, जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब उपभोक्ताओं को आपत्ति दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद जून से बिजली दरों में पर जो है जनता के बीच सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक और खबर आ रही है, यूपी सरकार से जो है मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने अब क्या कर दिया है, शहरी क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग के लिए नई नियमावली जारी कर दी है। पहले चरण में नगर निगम वाले शहरों में इस नियमावली को लागू किया गया है। इसमें जो है जहां लोगों को बेहतर पार्किंग की सुविधा देने की व्यवस्था है, वहीं अवैध पार्किंग का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसने के भी कई प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर 5,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बड़ा बयान आया। उन्होंने बताया है कि अब तक हमारे पास डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश और दुनिया के अलग अलग भागों से जो है 57 MOU हो चुके, जिनके माध्यम से करीब 30,000 करोड़ के निवेश सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही होने जा रहे हैं। इसी के साथ ही 60,000 नौजवानों को इसके जरिए नौकरी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। वहीं राजधानी लखनऊ स्थित डिफेंस कॉरिडोर नोड में ब्रह्मोस एयरस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ भी कर दिया गया है और इसी कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम बोल रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर भी जो है सीएम का बड़ा बयान आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधी होने वाली नहीं है, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है, उसको उसी भी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन अवसर पर ये बातें भी कही है। इसी के साथ ही इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को भी एक संदेश देने का काम किया है। इसी के साथ ही जाते जाते और भी अपडेट आ रहे हैं, वो जान लेते हैं। सीएम योगी ने जो है विकास सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक बड़ा बयान दिया। कहा है साल 2017 के पहले सरकार के समानांतर राज करने वाले माफिया और भ्रष्टाचारी शासन की योजनाओं को हड़प लेते थे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जो है योग गुरु श्री परमहंस योगानंद जन्मस्थली स्मृति भवन के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए इस बात को दोहराया है। इसी के साथ ही आरआरबी की तरफ से एक अपडेट आ रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने जो है असिस्टेंट लोको पायलट या कहें ALP 2025 के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया है। जो उम्मीदवार अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन को नहीं कर पाए हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी ने आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 19 मई कर दी है। इसके अलावा आरआरबी ने फीस जमा करने की तारीख को बढ़ाया है। उम्मीदवार अब 21 मई तक आवेदन को जमा कर सकते हैं। योगी सरकार की जो है राज्य की न्यायिक प्रणाली को और अधिक जो है प्रभावी व सुगम बनाने की दिशा में एक पहल जो है की गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है 6 जनपदों में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें शामली, औरैया, हाथरस, महोबा, अमेठी और चंदौली जनपद सम्मिलित है। सरकार की तरफ से इस संबंध में व्यवस्थित खाका तैयार कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत इन 6 जनपदों में कुल 195 न्यायालयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 1346 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ ही BSNL एक ऐसा नेटवर्क बन गया है जिसने जो है न्यूनतम रेट पर जो ग्राहकों को कॉलिंग की सुविधा दे रहा है। वहीं अन्य कंपनियां जो है आगामी समय में जैसे जियो, एयरटेल, वो कॉलिंग के लिए भी जो है उपभोक्ताओं से अब एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने जाएंगी। इसी के साथ ही कोई प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नीचे करें, लाइक और शेयर करना मत।